कि एसएससी थर्ड शिफ्ट का आज एसएससी जीडी का एग्ज़ाम छूटने वाला, जानेंगे क्या एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, किस टाइप का पैटर्न रहा है। तो भैया जानते हैं, अभी बात करते हैं। कोडिंग के तो 3 क्वेश्चन आए थे। आपका हो गया? ये बात करने आपका जो जीडी का अटेम्प्ट है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, इससे पहले भी जीडी का एग्जाम? ये सेकंड है। बात करें तो ऑल ओवर लेवल प्रीवियस के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है, इस साल का लेवल कैसा रहा है? पिछले साल से इस साल का लेवल मतलब लो है, कह लीजिए सरल है। हाँ, लेकिन टाइमिंग का मैं सरल है, उसके बाद वैकेंसी भी ज़्यादा है, ये कह लीजिए बहुत आसान है। जब बात करें जीके जीएस का लेवल कैसा लगा आपको? जीके के लिए तो बात करेंगे तो क्या है कि मतलब किसी को ये नहीं कि 15+ कर देगा, जो 10 पा रहा है तो फिर भी ठीक है। 12-13 क्वेश्चन नॉर्मल आदमी कर रहा है, जो तैयारी जिसने की है, इसलिए 1 साल तैयारी की है करते हैं। जब बात करें करंट अफेयर 2021 की पूछ रहे 2022 की? नहीं, करंट के क्वेश्चन 2016, 17, 18 के भी हैं, 17 के भी हैं, कुछ योजनाएं हैं जी। तब बात करें भैया, जैसे कि 2000 करंट कोई फेस्टिवल नृत्य से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? स्टार्टअप इंडिया के बारे में पूछा गया था, खेल के बारे में पूछा गया था। करंट के क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि करंट में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन था? पार्टी से क्वेश्चन था क्या? कोई आर्टिकल या संविधान कितने क्वेश्चन पूछे गए पार्टी के थे? 2-3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन मान लीजिए। हाँ, 3 क्वेश्चन? 3 थी। 1 सेकंड देना। अच्छा, बात करें ज्योग्राफी से क्वेश्चन, पॉलिटी से। अच्छा, बात करें पॉलिटी से, क्या क्वेश्चन था पॉलिटी का क्वेश्चन एक था कि ये मौलिक अधिकार से आया था, और ये मौलिक अधिकार जो 10 मौलिक अधिकार है, ये कब लागू किया गया था, सन किस सन में लागू किया गया था। अच्छा जी। और ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन था? ज्योग्राफी के 2 थे। 2 ओनली 2। ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन था? कुछ नदी, झील, पठार इसमें नहीं। अच्छा, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन है? हिस्ट्री से कोई बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कोई वंश से कोई क्वेश्चन? नहीं, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। महात्मा गांधी से या एक मंत्री पूछे गए थे, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, जो पारस कुमार। कौन थे पहले? हाँ, और जी हिंदी इजी थी, हिंदी में बढ़िया पूछे गए थे। बहुत आसान थी। साइंस का कोई क्वेश्चन? जी, एक क्वेश्चन साइंस का भी था। जी हाँ, साइंस को किसी का सूत्र पूछा गया था, उसका रासायनिक फिजिक्स का, एल्कीन का शायद पूछा गया था। एल्कीन का। हाँ जी। बात करें हम लोग हिंदी का लेवल कैसा, और हिंदी में क्या टॉपिक ज़्यादा पूछे? कुछ क्वेश्चन हिंदी के मुहावरे थे, और कुछ विलोम शब्द थे, और यही थे, और कुछ ज़्यादा संबंधवाचक पूछा गया था। किसके संबंधवाचक है? हिंदी में इस बार कुछ नया पैटर्न आया है, जो जैसे क्रिया विशेषण के बारे में पूछा गया था, जो सिलेबस में नहीं था। अच्छा, कोई जैसे कारक वगैरह कोई पूछा जाए? यही मिलेंगे। क्रिया विशेषण पूछा गया था, जो नया सिलेबस में इस बार। एक संबंधवाचक पूछा गया था, सर्वनाम पूछा गया। अच्छा, कोई मतलब विलोम शब्द कितने पूछे? विलोम शब्द पर्यायवाची और 3 विलोम शब्द थे। 3 पर्यायवाची 2। आपने कितने अटेम्प्ट किए? सर हमने किए हैं 72। यस सर। अच्छा, बात करें और रीजनिंग का ओवर बात करें जी, वो मैथ का लेवल कैसा रहा? मैं ठीक थी, लेकिन एडवांस में रखी थी, कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसमें। एडवांस मैथ में क्या किस चैप्टर से क्वेश्चन? 3D से थे, और फिर ऐसे परसेंटेज के थे, और कुछ हानि लाभ थे, यही सब थे, और उसके थे चक्रवृद्धि ब्याज के। जी, कोई पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था? पंचवर्षीय योजना, फेस्टिवल, कोई नियुक्तियाँ वगैरह कुछ था। पंचवर्षीय योजना? हाँ सर, एक था। क्या था सर, हमको शायद याद नहीं इस समय। अच्छा, कोई नियुक्तियाँ वगैरह, योजना या इम्पोर्टेंट डे वगैरह कोई योजना थी, याद नहीं है। स्टार्ट कोई था, योजनाएं थी, एक योजना आई थी। तो मैथ की बात करें, मैथ जो आप बता रहे हैं कि एडवांस लेवल थोड़ा टफ आ रहा है, एडवांस मेंसुरेशन में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? मेंसुरेशन के साथ 2 थे। मेंसुरेशन में 2 क्वेश्चन थे। एक तो पे फार्मूला बेस पे था, शंकु का आयतन ज्ञात करना था, उसमें केवल फार्मूला बेस पे था, केवल रख नहीं थे उसमें। अच्छा, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन बने? परसेंटेज थे फिलहाल 2 थे। हाँ, परसेंटेज 2 ही थे। 2 परसेंटेज थे, एक लाभ हानि का था, और एक साधारण ब्याज का, 2 चक्रवृद्धि ब्याज थे। मैथ इजी थी, 2-3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इजी थी मैथ। और बात करें रेशियो प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन आ रहा है मैथ का? किसका? रेशियो प्रोपोर्शन मैथ में? हाँ, एक एचसीएम से आया था। एक HCF LCF क्वेश्चन? जी हाँ, एक आया था। एक ही आया था। नॉर्मल आया था कि टफ वगैरह? HCF वाला क्वेश्चन? जी नॉर्मल था। ऊपर का HCF निकालना था, पान के LCM निकालना था। एक बार प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन पूछे? प्रॉफिट लॉस से शायद 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। अच्छा, और कोई एवरेज से क्वेश्चन था, या ट्रेन से, या टाइम एंड स्पीड से? एवरेज में था, चाल दूरी का ज्ञात करना था उसमें, मतलब एवरेज में ज्ञात करनी थी, जो चाल दूरी का चैप्टर होता है उसमें एवरेज के फार्मूले पे था।
जब बात करें जो आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है भैया, आगे के परीक्षार्थियों को, तो उनको कोई क्या सजेशन देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए मैं हिंदी में 2 क्वेश्चन बता सकता हूँ। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, अगर ये तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था, तो आराम से इसके 2 क्वेश्चन पढ़ रहे आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। वो क्रिया से आ जाए, क्रिया विशेषण से आ जाए, या सर्वनाम से आ जाए, ये आना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 2 क्वेश्चन आसानी से मिल सकते हैं ये चीज़ें। और योजनाएँ देखिए, योजना वगैरह भी आ रही हैं। हाँ, और मैथ में नॉर्मल है, रीजनिंग भी नॉर्मल है। अच्छा, और जीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आप? अब जीएस के अभी तो याद नहीं है। चलिए ठीक भैया ने बहुत अच्छा नल कर रहे हैं, थैंक यू भैया। तो आपने कितने अटैम्प्ट किए? मैंने 69 अटैम्प्ट किए हैं। 69 अटैम्प्ट किए। हाँ। आपका जीडी का पहला अटैम्प्ट था, इससे पहले भी एग्जाम? एक सेकंड दूसरा अटैम्प्ट था। पिछली बार मैं अंडर हाइट में, सेकंड हाइट में बाहर हुआ था। हाँ, रनिंग करने के बाद 20 मई को मेरी रनिंग थी लखनऊ में, तो दोबारा बात करें कोई जीएस में कोई क्वेश्चन याद? हाँ, जीएस में क्वेश्चन याद आ रहे हैं। जैसे एक पूछा गया था, राज्य सूची संवर्ती सूची ये कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 7 है उसका आंसर। पॉलिटी का क्वेश्चन था। एक और पॉलिटी का क्वेश्चन था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976। ठीक है। दूसरा और इसका हिस्ट्री के 2 ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे। 2 ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। जैसे पुष्पमित्र वो कनिष्क के दरबारी कवि जो थो अश्वमेघ के बारे में पूछा गया था। कनिष्क के दरबारी कवि तो कनिष्क का था वो। एक क्वेश्चन और था कि बालपाल लाल और उसमें एक दादाभाई नौरोजी, उनको अलग करना था। उनको 3 बालपाल लाल हो गए, दादाभाई नौरोजी को अलग करना था। और कोई ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है? ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एशिया में भारत की स्थिति पूछी गई थी। एशिया में भारत की स्थिति कौन सी है? तो वो दक्षिण हो गई। हाँ। तब बात करें और कोई, मतलब जी आपने अच्छा एनालिसिस कराया है ना, अच्छे से क्वेश्चन बताए, बढ़िया। और कोई पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था? कोई पंचवर्षीय योजना से कोई नहीं, कोई क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। रीजनिंग का लेवल कैसा? रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा लेवल था, बहुत सिंपल लेवल था, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट बहुत एक ही बार में सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप करते हो, 2 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के, दोनों क्वेश्चन एक बार में हो रहे थे, बहुत ईजी थे। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट की देखिए दोस्तों, हमने बोला पहले कि सिटिंग अरेंजमेंट के 6 से 8 लोग बैठा ना, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन क्योंकि इतने से कर रहे हैं। एक मिरर इमेज का था, बहुत नॉर्मली तरीके से मिरर इमेज, और एक आकृति पूछी गई थी जो आ ही रहता है। और जो कोई पासा से क्वेश्चन, डाइस से क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था। अगर उससे तुम अगर पढ़ो तो बहुत आराम से लग सकता है। मैथ में टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे नहीं बहुत अच्छे कह सकते हैं। CISI कैसे पूछी जा रही है? CISI का शायद मुझे नहीं लगा एक भी क्वेश्चन हो। एक क्वेश्चन था बहुत सरल था, और सरल था। और एक लाभ हानि था, प्रॉफिट लॉस से था। और एक में क्रमिक छूट 3 छूटें नहीं रखी थी, उसका आंसर निकालना था, वो भी था। अच्छा, बात करें हिंदी के में किस टाइप के क्वेश्चन? हिंदी में जैसे क्रिया विशेषण से एक क्वेश्चन आया था, जो अभी बताया जा रहा है कि सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो क्रिया विशेषण से एक क्वेश्चन आया था। बकाया पर्यायवाची से आए, और विलोम शब्द भी आए, सभी आए, जो सिलेबस था वो आया से। अच्छा, बात करें जैसे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 69 अटेम्प्ट किए। 69। हाँ। चलिए, अब एक्यूरेसी क्या रही होगी आपकी? एक्यूरेसी मेरी ये रही होगी कि मुश्किल से मैंने गलत के कोई नहीं किए। मैंने जैसे रीजनिंग में 19 अटैम्प्ट किए, हिंदी में 20 अटैम्प्ट किए, मैथ में 14 अटैम्प्ट किए, और जीएस में 16 अटैम्प्ट किए, जिसमें 16 में मुझे लग रहा है कि 2 या 3 गलत हो सकते हैं, बकाया और कहीं गलत के चांस नहीं है। भैया ने एक क्वेश्चन खोल के बता दिया, बहुत ही अच्छा एनालिसिस कराया आपने, थैंक यू। अच्छा, बात करें जो आगे आने वाले परीक्षार्थियों की जो एग्जाम है, तो उनको अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं स्टैटिक्स का अगर पोर्शन देखा जाए तो स्टैटिक्स में जैसे नृत्य हैं और जो खेल हैं, ये सब इन पे फोकस सबसे ज़्यादा करो, क्योंकि नृत्य वगैरह जो आ ही रहे हैं, नृत्य आएंगे, और जितने जो त्यौहार हैं वो भी आएंगे, और आगे के लिए मैथ में थोड़ा सा अच्छा नियुक्तियाँ वगैरह, योजना नियुक्तियाँ ये भी कर लें, क्योंकि ये नियुक्तियाँ ये शायद आज आया भी था, नियुक्ति किसी का है ना। और रीजनिंग का क्या कहेंगे? रीजनिंग का यही अपना प्रैक्टिस करते रहें। जो रीजनिंग का बताऊँ, रीजनिंग में कुछ नहीं है। रीजनिंग अगर आपने ढंग से पढ़ी है तो मैंने सर जो बता रहा हूँ, मैंने 19 क्वेश्चन एक सीक्वेंस से सही किए हैं, मुझे भरोसा है मेरे 19 में 19 सही क्वेश्चन है रीजनिंग के। मैंने पहली बार में हिंदी का सर बताऊँ, मैंने हिंदी के क्वेश्चन मुझे याद है, मैंने 18 क्वेश्चन हिंदी के सही किए हैं। मैंने ऑल ओवर मतलब जो पूरा अटेम्प्ट किया है वो 71 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपने क्वेश्चन कितने किए? 71 अटेम्प्ट। क्या एक्यूरेसी रही हो? मैं बता तो रहा हूँ, मैं आप टॉपिक का नाम लीजिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कैसे टॉपिक। जब बात करें कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन पूछे गए? कोडिंग डिकोडिंग से नॉर्मली 3 क्वेश्चन थे आपके। 3? वो इजी थे, मतलब डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन था? हाँ, डायरेक्शन से नहीं था।
डायरेक्शन से क्वेश्चन कोई नहीं था। वो क्वेश्चन उससे बनना है जो आपको वो नहीं है बैठने वाली बैठक व्यवस्था से बनना है। 2 क्वेश्चन मतलब उसमें कहीं आपको और संख्या पेपर- 5 कहीं संख्या 6 दे दी जाती है। पेपर कटिंग क्या क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से था आपका, एक क्वेश्चन आपका सीरीज से था, एक क्वेश्चन आपका जो नहीं बोर्ड मौत होती है उससे था, और 2 क्वेश्चन आप मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का लेवल सर, मैथ में सर टाइम टेकिंग था, मतलब 15 क्वेश्चन करने वाले थे, 5 क्वेश्चन थोड़े टाइम टेकिंग थे। अगर जो आने वाली शिफ्ट जो लड़के जो पेपर देने आएंगे उनके लिए एक ही चीज़ कहेंगे, आप खाली टाइमिंग पर पे फोकस करिए और CI पे फोकस करिए, और आप जो 1-2 क्वेश्चन बैलेंस अंकुश प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल आ रहे हैं, मतलब बैलेंस से ज़्यादा ही आ रहे हैं क्योंकि मेंसुरेशन से बैलेंस हर शिफ्ट में कुछ नहीं देखा गया। हाँ वो आ रहे हैं क्वेश्चन, बराबर क्वेश्चन बनेंगे। और सुनो स्टैटिक जीके का ये रोल है, करंट ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जा रहा है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया होगा? स्पोर्ट्स से हाँ एक क्वेश्चन आया था, यही खेलो इंडिया यूथ का मतलब पहला संस्करण कहाँ हुआ था? स्टार्टअप इंडिया खास संस्करण प्रधानमंत्री, खास संस्करण मंत्री कौन है? लोक नृत्य पूछा गया था आपका, एक स्टार्टअप इंडिया पूछा गया था, एल्किन का सूत्र पूछा गया था साइंस में आपका। तो कोई जो नृत्य पूछा, नृत्य किसका पूछा था? नृत्य नागालैंड का करके कोई था, मुझे नाम उसका नाम थोड़ा अजीब सा था। चलिए थैंक यू भैया ने बहुत अच्छा, इन दोनों भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस कराया। एक क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहा है आपका, जो सूची आप पढ़ लीजिए, आप भाग पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए। जी ऑल ओवर टोटल बताइए, ऑल ओवर टोटल सब्जेक्ट वाइज बताइए, जो आगे आने वाले पश्चात वीडियो देख रहे हैं उनको क्या बताना देखो, चाहेंगे? मैं बताऊं आपको, अगर आपको जो आगे जो परीक्षा भी चल रही है, एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया था, वो भी आपका ज़्यादा कुछ हिस्ट्री क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मतलब ये पूछा गया था कि मतलब हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए और पॉलिटी से आ रहा क्वेश्चन, और मतलब करंट से क्वेश्चन खास नहीं आ रहा। स्टैटिक में आप फोकस करिए, आप अच्छा करके आओगे जीके जीएस में, और आप रीजनिंग में जो पढ़ रहे हैं, जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है रीजनिंग का। मतलब हमारा अनुमान जो है, जो मैंने खुद अटैम्प्ट किया है 71 अटैम्प्ट किया है, ठीक है। और सर और कहाँ से हैं भैया? मैं यहीं काकदेव में रहता हूँ। थैंक यू भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस कर, एक इससे पहले भैया तो उन्होंने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बताया। थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, ऐसे चैनल के साथ बन रहे, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू।